हेलो एवरीवन, क्लास 9th इंग्लिश बुक बिहाइंड इसका सेकंड लेसन में 2 पार्ट हैं। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। इसमें ये बताया गया है इस चैप्टर में कि इसका शहनाई का नाम शहनाई क्यों पड़ा और ये किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट बना, और बाद में ये जो बिस्मिल्लाह खान हैं जो जिनका नाम शहनाई के साथ इतना फेमस है, तो इन्होंने इसको कैसे सीखा और किस तरीके से उनको सारे अवार्ड्स मिले। शुरुआत में बताया जाता है कि जो एम्परर औरंगज़ेब थे, उन्होंने उनके दरबार में जो है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, उसको बजाने को मना कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये जो पुंगी की आवाज़ है बहुत ही कर्कश सी आवाज़ है। उनको पुंगी की आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उनको लगता था कि ये जो पुंगी है ये नॉइज़ मेकर है, क्योंकि ये पूरी तरीके से बंद रहती थी और जब इसको बजाते थे तो बहुत ही तीखी सी आवाज़ आती थी। तो कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि ये जो पुंगी है इसको कुछ इसमें सुधार किया जा सकता है या इसकी आवाज़ को बदला जा सकता है। तो ये जो पुंगी थी ये पूरी तरीके से बंद थी। इसको आपके सामने ये बताया है चित्र में, इस तरीके का शुरुआत में इसका शेप होता था। लेकिन एक नाई था जो कि उस पैलेस में आता जाता रहता था और एक वो म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस पुंगी की आवाज़ में कुछ परिवर्तन किया जाए, या ये जो पुंगी को बिल्कुल जो बैन कर दिया गया है इसमें कुछ ना कुछ सुधार किया जाए ताकि इसको भी बजाया जा सके। इसके लिए उसने क्या किया कि पुंगी से बड़ा जो है एक पाइप लिया जो कि पुंगी से भी लंबा था और उससे चौड़ा था। फिर उसके बाद में उसने 7 होल करे, 7 छेद कर दिए उस पाइप में, और उसके बाद में जब उसको बजाया गया, उसके जो कुछ छेद थे उसको कभी खोल कर कभी बंद करके, तो काफ़ी एक अच्छा सा साउंड निकला और जो साउंड सबको अच्छा लगा। तो इस तरीके से ये जो बना इंस्ट्रूमेंट, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट बना के जब बताया गया तो सबसे पहले बताया गया था शाही दरबार में, पैलेस में बताया गया था, और इसको बनाया था एक नाई ने। इस इंस्ट्रूमेंट में सुधार किया था एक नाई ने, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ गया शहनाई। ये पुंगी का जो है इम्प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट है। ये सामने देख रहे हैं, ये है शहनाई। आप देख सकते हैं कि ये कितना लंबा है और इसमें होल भी किए गए हैं जिनको कि खोल के बंद करके इसको बजाया जा सकता है। तो इस तरीके से इसका नाम पड़ा शहनाई, क्योंकि शाही दरबार में बजाया गया इसे सबसे पहले, और ये बजाया भी था सबसे पहले नाई ने, इसलिए इसका नाम पड़ा शहनाई। अब ये जो शहनाई है ये इस तरीके से देखिए, आप सामने देख रहे हैं बिस्मिल्लाह खां किस तरीके से उसके होल्स को कभी बंद करना खोलना, इस तरीके से इसको बजाते हैं। तो शुरुआत में जो ये शहनाई है इसको कुछ विशेष अवसर पर ही बजाया जाता था। सबसे पहले इस शहनाई को वहाँ पर मंदिरों में बजाया जाता था, और या फिर नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में, यानी कि ये हमेशा कहीं पर भी बजाया जा सके इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट नहीं था। ये एक विशेष अवसर का हो गया, या तो ये मंदिर में बजेगा और या फिर ये जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स हैं इसमें बजेगा। तो ये जो शहनाई का इंस्ट्रूमेंट है, ये शहनाई इंस्ट्रूमेंट जो रॉयल पैलेस के कुछ चुनिंदा इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, 9 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें इसको शामिल किया जाने लगा। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट थे शादी और मंदिर इससे बाहर निकल कर ये जो क्लासिकल स्टेज पर लाने का जो श्रेय जाता है, वो सारा श्रेय बिस्मिल्लाह खान को जाता है, जिन्होंने इसे क्लासिकल स्टेज पर लेकर आए। बिस्मिल्लाह खान के बचपन के बारे में बताया गया है कि बिस्मिल्लाह खान जब छोटे थे तो किस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी। उनकी शुरुआत हुई करीब 5 साल की उम्र से। जब वो 5 साल के थे तो जो बिहार में उनका गांव है डुमरांव, वो वहाँ पर रहते थे, और वहाँ पर डुमरांव गांव के पास एक तालाब था, वहाँ पर वो जाकर खेला करते थे गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा से तो आप परिचित होंगे ही। गिल्ली डंडा इंडिया का बहुत ही फेमस, बच्चों के लिए काफ़ी लोकप्रिय खेल है। तो बचपन में ये भी एक सामान्य बच्चों की तरह से इस तरीके से गिल्ली डंडा डुमरांव में
खेलते थे। और जब वो वहाँ पर गिल्ली डंडा खेलते थे तो गिल्ली डंडा खेलते हुए में वहाँ पर वो एक पास का मंदिर भी था और वो मंदिर था बिहारी जी का मंदिर। वहाँ पर जो एक भोजपुरी गीत गाया जाता था जिसका नाम होता था चैता, वो गाने के लिए उस बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे। ये इस तरीके का बिहारी जी का मंदिर है। और वो वहाँ पर जाकर भोजपुरी गीत गाते थे। और गीत गाने के पीछे जैसे एक छोटे बच्चों की स्वाभाविक सी जिज्ञासाएं होती हैं, कुछ न कुछ लालच होता है, तो उस तरीके से वो भी बहुत छोटे थे, तो वो वहाँ पर जब भोजपुरी गीत गाते थे और गीत गाने के बाद में उनको एक बड़ा सा लड्डू मिलता था और उस लड्डू का वजन होता था करीब 1.25 किलो। वो 1.25 किलो के लड्डू का जो एक पुरस्कार है वो वहाँ के लोकल महाराजा से के द्वारा उनको दिया जाता था। तो वो उस बड़े से लड्डू के लालच में उस बिहारी टेम्पल में, ये देखिए लड्डू, और इस लड्डू के लालच में वो उस बिहारी जी के टेम्पल में रोज भोजपुरी गीत गाने के लिए जाते थे। तो ये कब की बात है? ये बात है 80 साल पहले की, जबकि वो बहुत ही छोटे थे। लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, वो भी प्राप्त किया। इनका जन्म हुआ था 21 मार्च को और ये एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके दादाजी का नाम था रसूल बख्श खान और उनके पिताजी का नाम था पैगंबर बख्श। तो ये सभी जो है शहनाई प्लेयर हुए। शुरुआत होती है इनके जीवन की जब वो 3 साल के थे, तब उनकी माँ उनके मामा के घर बनारस में लेके गई। ये देखिए बनारस का घाट, और आजकल इस बनारस को वाराणसी कहते हैं। तो बनारस में जब वो अंकल के अपने मामा के साथ में जाया करते थे तो उनको शहनाई की तरफ वो आकर्षित होना शुरू हुए। शुरुआत कब हुई? ये 3 साल की। और उनके मामा का नाम था अली बख्श। उनके जो मामा थे अली बख्श, वो बनारस के विष्णु मंदिर में जाया करते थे। वो वहाँ जाके बजाते थे तो ये उनके साथ में वहीं पर गाना गाया करते थे। और फिर ये जो गंगा का पानी है और ये जो बनारस के घाट है, वहाँ पर उन्होंने कई प्रकार के राग की प्रैक्टिस करी। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अपने मामा के साथ में इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में भी गए। और वहाँ पर जाने के बाद में जब उन्होंने ये शहनाई बजाई तो उस्ताद फैयज़ खान ने उनकी पीठ थपथपाई बालक की, यानी बिस्मिल्लाह खां की, और उनसे कहा कि बहुत मेहनत करो, तुम काफ़ी आगे जाओगे, ऐसा शाबाशी देते हुए उन्होंने कहा। और फिर उसके बाद में इस तरीके से वो इस पर प्रैक्टिस करते गए और बाद में करीब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो में उनको एक बड़ा ब्रेक मिला और उनकी शहनाई जो थी वो इस ऑल इंडिया रेडियो पर अक्सर करके सुनाई देने पड़ने लगी। तो सबसे पहले जो बड़ा ब्रेक था, जो उन्होंने बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना शुरू किया, वो था ऑल इंडिया रेडियो में, और वो 1938 लखनऊ से। फिर इसके बाद में जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान ही पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय थे जिन्होंने वहाँ पर जाकर अपनी शहनाई को बजाया। वहाँ जाकर उन्होंने लोगों के हृदय में जो है राग काफ़ी बजाई शहनाई पर दिल्ली के लाल किले में। और वहाँ पर आए हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है, वो भी वहाँ पर थे। और फिर उन्होंने वहीं पर जो है अपना पहला स्पीच भी दिया था। इस तरीके से ये भी पूछा गया है, प्रश्न में पूछा जाता है कि उन्होंने कहाँ पर बजाया था सबसे पहले, या फिर 15 अगस्त 1947 को जैसे उन्होंने बजाया था तो कौन सा राग बजाया था, ये भी आपको याद करते चलना है। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको भी हम साथ साथ में याद करते चलेंगे। और तो इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने रेड फोर्ट पे जब पहला भाषण दिया था तो वहीं रेड फोर्ट पर 15 अगस्त 1947 को, जब सब पहला स्वतंत्रता दिवस था, तो उस पहले स्वतंत्रता दिवस पर बिस्मिल्लाह खान ने अपना जो शहनाई वादन है वो लाल किले पे किया। और कौन सा राग बजाया था वहाँ पर? राग काफ़ी।
ठीक है, तो ये आपको कुछ बातें याद करते चलनी हैं। फिर इसके बाद में इन्होंने काफ़ी सारी परफॉर्मेंस दी, भारत में भी विदेशों में भी। और भारत में इतनी परफॉर्मेंस देने के बाद जब वो विदेश में सबसे पहली बार गए थे तो वो गए थे अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान के जो राजा थे जहीर शाह, उन्होंने उनको काफ़ी गिफ्ट भी दिए थे। तो क्या गिफ्ट दिए थे उनको? उन्होंने दिया था गिफ्ट पर्शियन कारपेट। कारपेट से तो आप परिचित ही हैं कि कारपेट क्या होता है। ये अफ़गानिस्तान का झंडा देख रहे हैं आप सामने। तो अफ़गानिस्तान जो एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ के जो राजा थे उन्होंने उनको उनकी शहनाई वादन से खुश होकर उनको बहुत ही प्राइजलेस पर्शियन कारपेट दिया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि उनको क्या दिया गया था या क्या गिफ्ट दिया गया था, और सबसे पहले वो विदेश गए थे तो कौन सी कंट्री में उन्होंने परफॉर्म किया था। तो आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले वो अफ़गानिस्तान गए थे और अफ़गानिस्तान में उनको वहाँ के किंग जहीर शाह ने एक प्राइजलेस पर्शियन कारपेट गिफ्ट में दिया था। और वो उनकी शहनाई से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अफ़गानिस्तान के राजा ही प्रभावित हुए थे बिस्मिल्लाह खां के शहनाई वादन से। ये सामने आप देख रहे हैं फ़िल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, ये भी इनकी शहनाई से बहुत ही प्रभावित हुए थे। और उन्होंने अपनी एक फ़िल्म का नाम रखा था गूंज उठी शहनाई। उन्होंने इसके नाम पर फ़िल्म भी बनाई। ये आगे बताया भी गया है कि सिर्फ़ 2 ही फ़िल्में बनाई गई हैं उनके ऊपर। तो एक पहली जो फ़िल्म थी उसका नाम था गूंज उठी शहनाई, और इसमें उनका एक फ़ेमस गाना था, उनका कंपोज़िशन था कि दिल का खिलौना है टूट गया। ये उन्होंने उसमें बजाया था और ये काफ़ी हिट भी हुआ। तो इसके बाद में एक और उन्होंने फ़िल्म की थी, और जो कि ये तो फ़िल्म हिंदी में थी, लेकिन जो दूसरी फ़िल्म थी वो कन्नड़ में थी, उसका नाम था सनाधि अपन्ना। लेकिन बाद में बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि मैं ये जो फ़िल्म का जो आर्टिफ़िशियल वर्ल्ड है इसमें मैं फ़िट अपने आप को नहीं पाता हूँ। मतलब उनको ये फ़िल्मों में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। तो उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले। ये सारे अवार्ड्स आप जो ये तीनों देख रहे हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड्स भी उनको मिले। और इसके अलावा जो हमारे भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत रत्न, ये अवार्ड भी उनको मिला, और वो मिला उनको 2001 में। जब उनको ये 2001 में अवार्ड मिला तो उन्होंने अपना स्पीच देते हुए ये कहा कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएं, क्योंकि ये भारत की समृद्ध संस्कृति है और विदेश के लोग आके यहाँ पर सीखते हैं, तो हमें अपने देश के बच्चों को ये शहनाई सिखानी चाहिए। अब ये इन्होंने बहुत सारे टूर भी किए और इनका जो नाम था वो खान साहब भी पड़ गया था। तो खान साहब जो थे उनको बनारस और डुमेराव, ये 2 जो है सिटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी इंडिया की। और हमेशा वो इन दोनों को इतना पसंद करते थे कि एक उनका जो स्टूडेंट था उसने ये कहा कि वो एक शहनाई स्कूल खोलना चाहता है अमेरिका में, और स्टूडेंट ने ये भी कहा कि वो चूँकि वो जानता था कि बिस्मिल्लाह खां को बनारस बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा कि वो बनारस जैसा ही माहौल बना देंगे और टेम्पल्स जो हैं वो आसपास बना देंगे उस स्कूल के आसपास से, तो उनको ऐसा बनारस जैसा फीलिंग होगा। लेकिन बिस्मिल्लाह खां को सिर्फ बनारस ही पसंद नहीं था बल्कि गंगा भी पसंद थी। तो उन्होंने कहा कि वो मंदिर लाकर तो बनारस सा व्यू दे सकते हैं, लेकिन क्या वो गंगा को भी वहाँ लेकर आ सकते हैं? तो इस तरीके से पता चलता है कि उनको गंगा कितनी पसंद थी। वो कहते थे कि जब भी मैं कभी विदेश में होता हूँ तो मुझे अपना हिंदुस्तान बहुत याद आता है, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं बनारस और गंगा के बारे में सोचता हूँ, और जब बनारस में होता हूँ तो जो डुमराव है उसके बारे में सोचता हूँ। और डुमराव में भी क्या किसके बारे में याद आती है उनको? डुमराव जो उनका गांव था बिहार का, डुमराव में भी उनको क्या पसंद था? उनके गांव का एक फेमस जो डिश थी वो है मट्ठा। तो वो कहते हैं कि मुझे डुमराव का जो फेमस मट्ठा है, यूनिक मट्ठा है, उसको मैं बहुत याद करता हूँ।
तो इस तरीके से उनको बनारस पसंद था, बनारस के साथ गंगा पसंद थी, और इसके अलावा उनको पसंद था उनका गांव डुमराव और वहाँ का उनका फेमस मट्ठा। बिस्मिल्लाह खां के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो लाइफ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है भारत की सांस्कृतिक विरासत का, क्योंकि कोई ये सोच भी नहीं सकता, ये आप सामने देख रहे हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो है बनारस में, वो वहाँ पर सवेरे शहनाई बजाया करते थे रोज़ जाकर। तो कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि एक मुस्लिम व्यक्ति जाकर एक हिंदू मंदिर में जाकर और इतना डिवोशन से शहनाई बजा सकते हैं। तो ये बिस्मिल्लाह खां की सबसे बड़ी विशेषता बताई गई है कि वो किस तरीके से कोई उनको देख के उनके धर्म के बारे में पता नहीं कर सकता था। और 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खां इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और उनके सम्मान में भारत सरकार ने जो है शोक भी रखा था। तो ये है शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां का पूरा ट्रांसलेशन। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता रखे हैं, जो आप सीधे एक बार पढ़ के ही आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, कि पुंगी को क्यों बैन किया। आंसर है कि औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि औरंगजेब ने पुंगी को बैन इसलिए किया था क्योंकि उसकी जो साउंड था बहुत ही बेकार सा था, अनप्लीजेंट था। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी। अब सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा है कि पुंगी और शहनाई में क्या अंतर है। तो इसका आंसर है, अ शहनाई इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन ए पुंगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि ये पुंगी से लंबी भी होती है और चौड़ी भी होती है। और एक और बात होती है, इट हैज 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। तो ये जो पाइप होता है इसकी बॉडी पर 7 होल भी रहते हैं। तो 3 विशेषताएं हैं शहनाई की जो पुंगी से अलग हैं। एक तो ये लंबी भी ज़्यादा है, चौड़ी भी ज़्यादा है, और इसके अलावा इसकी बॉडी पर 7 होल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, कि शुरुआत में ये जो शहनाई है वो कहाँ बजाई जाती थी। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खां चेंज दिस, और बिस्मिल्लाह खां ने इसमें क्या परिवर्तन किया। तो आपने लेसन को समझाइए अच्छे से। आपको पता है, द शहनाई वाज प्लेड ट्रेडिशनली इन द टेम्पल एंड वेडिंग। तो पहले जो शहनाई थी वो मंदिर और शादियों में बजाई जाती थी, और शादियों में भी पहले क्या बताया था, नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में। फिर ये पूछा है कि बिस्मिल्लाह खान ने इसमें क्या परिवर्तन किया। भाई शादी और मंदिर में बजाई जाती थी तो उन्होंने क्या परिवर्तन किया। बिस्मिल्लाह खान टेक इट इनटू ऑनटू द क्लासिकल स्टेज। तो बिस्मिल्लाह खान थे जो इसको क्लासिकल स्टेज पर लेकर गए, तो इसका सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। बिस्मिल्लाह खान ने आपने देखा कि किस तरीके से शुरुआत करी, फिर मामा के साथ जाके बजाने लगे थे और मंदिर वगैरह में इस तरीके से बजाते रहते थे, लेकिन उनको जो बड़ा ब्रेक है वो कब और कहाँ मिला। तो आंसर है, बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938। इसमें पूरी ही बातें आ गई कि सबसे बड़ा जो ब्रेक है उनको कहाँ मिला था, ऑल इंडिया रेडियो में, और वो भी सन 1938 में लखनऊ में। जब ऑल इंडिया रेडियो की लखनऊ में शुरुआत हुई थी 1938 में, तभी उनको पहला ब्रेक मिला था। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, व्हाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक। अब बिस्मिल्लाह खान ने यूँ तो कई जगह शहनाई बजाई, लेकिन जो 15 अगस्त 1947 को बजाई तो वो कहाँ पर बजाई और इस घटना का क्या ऐतिहासिक महत्व है। आंसर है, बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 एट द रेड फोर्ट। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई 15 अगस्त 1947 को कहाँ पर बजाई थी, रेड फोर्ट पर, दिल्ली में लाल किले में बजाई थी।
और इसका जो सेकंड पार्ट पूछा है कि क्यों ये जो घटना है ये इतनी ऐतिहासिक क्यों हो गई, तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो पहले भारतीय थे जिन्होंने देश को अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ग्रीट किया, संबोधित किया। तो ये अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने 15 अगस्त 19 को कहाँ पर बजाई थी, तो ये तो आपने आंसर देख ही लिया कि रेड फोर्ट पर बजाई थी। और 15 अगस्त 1947 क्यों दिन विशेष है, आप जानते ही हैं, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि हमको सबसे पहली आज़ादी मिली थी, हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे यही था 1947 का। और साथ में कौन थे या किसने स्पीच दिया था, इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको पता है कि ये उन्होंने वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्होंने वहाँ पर कौन सा राग बजाया था। आपने लेसन को अच्छे से समझा है, आपको पता है कि उन्होंने वहाँ पर कौन सा राग बजाया था, राग काफ़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए, कि बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में अर्थात अमेरिका में शहनाई स्कूल खोलने के लिए क्यों मना करा। आपने लेसन पढ़ा है कि उनका एक जो स्टूडेंट था वो ये चाहता था कि बिस्मिल्लाह खान यूएस में एक शहनाई स्कूल खोलें, और इसके लिए वो ये भी एग्री था कि वो वहाँ पर आसपास टेम्पल्स भी बना देगा ताकि उनको वहाँ पर बनारस सा माहौल फील हो, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। तो क्या कारण था, उन्होंने क्यों मना कर दिया, इसका आंसर है कि he refused to start a Shehnai school in the USA because he never wanted to leave India, क्योंकि उन्होंने शहनाई स्कूल खोलने के लिए इसलिए मना कर दिया था अमेरिका में क्योंकि वो भारत छोड़ना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने पहले ही बताया कि मैं कभी भी विदेश में होता हूँ तो मुझे अपने देश की याद आती है, और जब मैं अपने मुंबई में होता हूँ तो मुझे बनारस और गंगा की याद आती है, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो फिर क्या बताया था उन्होंने, क्या याद आता है उन्हें, उन्हें उनका गांव डुमरांव याद आता है, और साथ ही याद आता है वहाँ का फेमस मट्ठा। तो सेवंथ क्वेश्चन ही, फाइंड एट लीस्ट 2 इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। तो आपको ये 2 घटनाएं बतानी हैं जिससे ये पता चल सके कि बिस्मिल्लाह खान को भारत भी पसंद था और बनारस भी, ये भारत और बनारस को बहुत प्यार करते थे, ऐसा बताने वाली 2 घटनाएं बताइए। तो इसका आंसर है, पहली घटना तो ये है कि ही सेज ही मिसेस द होली गंगा एंड द इंडिया व्हेन ही गोज अब्रॉड। उन्होंने क्या कहा कि जब मैं विदेश में होता हूँ तो मुझे गंगा और भारत की बहुत याद आती है। और सेकेंड इंस्टेंस है कि व्हेन ही इज़ इन बनारस ही रिमेंबर्स द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमेराव, और उन्होंने कहा कि जब वो बनारस में होते हैं तो उन्हें डुमेराव का जो यूनिक मट्ठा है, एक स्पेशल टाइप का, वो मट्ठा उनको याद आता है। तो बच्चों इस तरीके से ये जो सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट है, ये इसके क्वेश्चन के आंसर्स भी मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिए हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ के ही आपको ये याद हो जाएंगे। आगे आप इसी तरीके से जो है वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, और मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको इसकी समरी बता दूंगी, और समरी में वो सारे क्वेश्चंस हम लेते हुए चलेंगे जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं या किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो सारी चीज़ों को साथ में लेते हुए और विद पिक्चर में मैंने आपको ये इस तरह से बताया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और बच्चे जो कि हमेशा कहते रहते हैं मैडम सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट आंसर लिखवाइए, तो ये भी आपको अच्छा लगा होगा। तो आगे आपको मेरे जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले मिलें और आप देखें, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू। और आप इनको याद करते चलिए। ये नई बुक एमपी बोर्ड में तो इसी साल से आई हुई है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन आंसर अगर कहीं मिलते भी हैं तो काफ़ी बड़े बड़े मिलते हैं, और मैंने आपके लिए स्पेशल मेहनत करके ये बहुत ही छोटे छोटे सिंपल लैंग्वेज में आंसर्स को बनाया है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। ओके, थैंक यू।